आसू पार्टी झारखंड में अपनी खोई हुई जनाधार को एक बार फिर से वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में नेताओं ने आज पार्टी का दामन थामा। केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि जिस तरह से आसू का इतिहास रहा है कि आंदोलन से उभरा हुआ पार्टी है, ऐसे में एक बार फिर से झारखंड में आंदोलन कर युवाओं को इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। देवशरण भगत ने कहा कि आने वाले दिनों में जब झारखंड में चुनाव होंगे तो आसू अपनी जो खोई हुई जनाधार को वापस पाने का हर संभव प्रयास करेगी। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी कार्यालय में आसू के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी पहली बार पूरे प्रदेश के सभी केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, केंद्रीय समिति के सदस्य, सभी जिला के पदाधिकारी, सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के साथ साथ सभी अनुषंगी इकाई के केंद्रीय और जिला के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय अध्यक्ष संवाद स्थापित किए और चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा भी की। साथ ही साथ धनबाद में विगत दिनों मधुबन थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी, इसका दौरा भी किए। इस दरमियान हम लोगों ने जो महसूस किया कि वर्तमान में धनबाद का इलाका एक दहशत के माहौल में है। जो जमीन मालिक है वो याचक की स्थिति में, रैयतों को उनका हक और उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई रैयत की वकालत कर रहा है तो उसको भी केस में फंसा दिया जा रहा है। हमारे सांसद महोदय रैयतों की आवाज को लेकर के बीसीसीएल के मैनेजमेंट के समक्ष बातों को रखी थी। रैयत की बात को दरकिनार करके आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर प्रशासन वहां पर जबरदस्ती उनके हक को लूटने का काम कर रही थी, जो वहां एक घटना के रूप में दिखाई पड़ा। हम लोगों ने कल केंद्रीय अध्यक्ष, सांसद महोदय और विधायक जी कल वहां के सभी पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात किए, घटनास्थल का निरीक्षण किए और स्पष्ट रूप से कल के केंद्रीय सभा में इस बात का तय किया गया कि अब झारखंड में एक नए सिरे से लड़ाई लड़ी जाएगी। जो विस्थापित है उनके हक की आवाज को बुलंद किया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट रूप से कल केंद्रीय सभा में निर्णय लिया कि पार्टी का हम ग्राम स्तर तक विस्तार करेंगे। हर गांव की आवाज, हर गांव में संगठन का विस्तार हम 3 महीने के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे, उसका भी निर्णय लिया गया। पार्टी झारखंड के जनमानस के साथ, झारखंड के हितों के साथ कोई अहित हो, हम उसके खिलाफ मुखर होकर के सड़क से लेकर सदन तक एक मुख्य विपक्षी की भूमिका अदा करेंगे। पार्टी ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि इस केंद्रीय महादेश सभा के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के अंदर में हम ऊर्जा भरने का काम किए हैं और स्पष्ट करते हैं कि पार्टी झारखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगी। हम हर स्तर पर मुखर तरीके से हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में संजय मेहता जी, जो जेबी केसेस के अध्यक्ष रहे और हजारीबाग से चुनाव लड़े हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त किए। हम उनकी बात को भी सुनना चाहेंगे क्योंकि वो पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कल ही हम उनका स्वागत किए, हम उनका भी बात सुना। आज झारखंड की जनता को और झारखंड में जो भी राजनीति कर रहे हैं, इस इतिहास और संघर्ष और बलिदान को याद रखने की जरूरत है। और कमिटी और झारखंड मैटर्स ने 3 सुझाव दिए थे, या तो अलग राज्य बनाया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, या ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए। और उसी के आधार पर 95 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन हुआ, जो एक लॉलीपॉप साबित हुआ और आजसू ने 2 वर्ष के बाद उसको पुनः रिजेक्ट किया। 1997-98 आते आते हमने जैक को रिजेक्ट कर दिया। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी
को हमने कहा उस समय कि ये जैक नहीं चलेगा। वो राजद के नेता थे उस समय, मुख्यमंत्री से हट गए थे मेरे ख्याल में। तो लालू यादव ने कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बने। ये बहुत ऐतिहासिक वक्तव्य था जिसके खिलाफ 21 सितंबर 1998 को आजसू ने पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया और झारखंड बंद स्वतः स्फूर्त हमारे कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के को भी हमने आह्वान किया। दल तो नहीं आए लेकिन दलों के कार्यकर्ता आए और आजसू के नेतृत्व में पूरा झारखंड बंद हुआ और ऐसा बंद हुआ कि फिर से कहीं न कहीं केंद्र में बैठी सरकार को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद आडवाणी जी के साथ हम लोगों के 5 लोग, मैं था, सुदेश महतो, कमल किशोर भगत, हसन अंसारी और ललित महतो, हम लोग की बातचीत हुई और बातचीत के आधार पर रांची के हवाई अड्डा पर 13 सितंबर 1998 को 13 सितंबर 1999 को आडवाणी जी के साथ हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू ने अलग राज्य और इसका नाम वनांचल की बजाय झारखंड रखने के बात रखी आडवाणी जी के सामने, जिसे आडवाणी जी ने प्रेस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हमको झारखंड नाम से परहेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड नाम से परहेज नहीं है। और उसी आजसू और आडवाणी जी के बीच जो बातचीत हुई उसके आधार पर केंद्र सरकार ने अटल जी प्रधानमंत्री जब बने अगले चुनाव के बाद और आडवाणी जी ने मिलकर अलग राज्य के संबंध में विधेयक लाने का काम किया।